कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ार शहीद है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। गुजरात के बाद हिंदुत्व का प्रयोगशाला कौन सा राज्य कहा जा सकता है? साफ तौर पर कहा जाए तो उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाद उत्तर प्रदेश इस वक्त आरएसएस के हिंदुत्व का प्रयोगशाला बन चुका है, जहां संघ का एजेंडा साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिसे रोक पाने में सत्ता और सिस्टम बुरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गौ माता के नाम पर गजब का प्रेम दिखाया जा रहा है, जहां गाय के लिए दुलार, प्यार, इश्क और मोहब्बत के अलावा वसूली भी है, साजिश भी है, फिरौती भी है और गाय के नाम पर गोरख धंधा चलाने वालों का गैंग भी नजर आ रहा है। इनका रैकेट इतना बड़ा है जिसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। उत्तर प्रदेश में ऐसा रामराज आया है जहां गौ माता से इश्क का इजहार हो रहा है, लेकिन अपनी माता का भले ही कोई नाम लेवा ना हो, भले ही अपनी माता वृद्धाश्रम में धक्के खा रही हो, भले ही खुद की अम्मा दूसरों के घर में काम कर रही हो, भले ही अपनी माँ दवाई की टिकिया के लिए तरस रही हो, बेटा गौ माता की सेवा कर रहा है। पर कसम उड़ान छल्ले की, कसम गौरक्षा के धंधे की, धंधे से बड़ी इनकी माँ नहीं, धंधे से बड़ा इनका ईमान नहीं। रोकड़े के आगे ये गौ माता को कुर्बान करने के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। गौ माता की शान में गौ तस्कर मैदान में पर कंधे पर भगवा गमछा रखकर, भगवा कपड़े पहनकर गौ माता का रक्षक ही गौ माता के भक्षक बन चुके हैं। दिन में गौरक्षा और रात में गोरख धंधा चलाया जा रहा है। आपको याद होगा, इस बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने एक बयान में फर्जी गौरक्षकों का जिक्र कर चुके हैं, जो दिन में गौरक्षक का चोला ओढ़ते हैं और रात में अपना गोरख धंधा चलाते हैं। पर यही कथित गौरक्षकों ने इस वक्त उत्तर प्रदेश को अपना ठिकाना बना लिया है और इन लोगों ने यूपी में अपना पूरा का पूरा एक रैकेट बनाकर रखा है। गौरक्षा की आड़ में यही लोग पैसे की उगाही करते हैं, धन वसूली करते हैं, गाय की आड़ में फिरौती वसूलते हैं, रंगदारी मांगते हैं। यानी साफ तौर पर कहा जाए तो गौ माता के नाम पर यहाँ वसूली का कारोबार बहुत ही शान से फल फूल रहा है, क्योंकि इनके लिए पैसे के दम पर कुछ भी मुमकिन है। सब कुछ प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। अगर जेब में पैसा है, पर्स में रोकड़ा है, जेब में मोटा माल है, गौरक्षा करने वाले गाय की हत्या करेंगे और गाय की तस्करी भी करते नजर आएंगे। बस इन गौरक्षकों को इनके गौरक्षा और गौ सेवा की कीमत चुकानी है। ये गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए एक पांव पर खड़े रहेंगे। बस आपके पास इनके ईमान की कीमत होनी चाहिए, इनके गौ प्रेम की कीमत होनी चाहिए, इनकी आस्था की कीमत होनी चाहिए। इसके बाद तो फिर पैसा फेंको और तमाशा देखो। ये सब कुछ सत्ता और सिस्टम की नाक के नीचे हो रहा है। हरी हरी गड्डियां देखते ही गौरक्षा का दावा करने वाले अपना कच्छा उतार कर गौ भक्षक बनने के लिए बेताब नजर आएंगे। इन लोगों ने गौरक्षा की आड़ में वसूली का एक नेटवर्क तैयार कर रखा है, जिसमें कानून के मुहाफिज इनके आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, जो तनख्वाह को सरकार से लेते हैं पर ड्यूटी गौरक्षकों की करते हैं। इन कथित गौरक्षकों और धर्म रक्षकों को अगर मुंह मांगी रकम नहीं मिलती तो ये किसी को गौ तस्कर करार देकर मार देते हैं। पीट पीट कर हत्या करना इन कातिलों का धंधा बन चुका है। अब गौरक्षा के नाम पर वसूली का ताज़ा मामला अलीगढ़ से सामने आया है, जिसमें इन नाम नेहाद गौरक्षकों ने 4 लोगों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। पहले तो इनसे 50,000 रुपये मांगे, लेकिन जब पैसे नहीं मिले तो इन लोगों को पीटना शुरू कर दिया। उनके जेब से मोबाइल और पैसे छीन लिए। मौके पर पहुंची पुलिस भी तमाशा देखती रही, मानो वो खुद ही गौरक्षकों की जमात में खड़ी है। इन लोगों की पिटाई पुलिस के सामने होती रही और पुलिस सब कुछ होने दे रही थी। जिस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बुलडोजर बाबा की तारीफ होती रहती है, उसी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की पुलिस को गौरक्षा की आड़ में गुंडे, बदमाश और माफिया मुंह चढ़ा रहे हैं। गौरक्षा की आड़ में गुंडे, बदमाश और माफियाओं ने योगी आदित्यनाथ के इकबाल को चुनौती देना शुरू कर दिया है। गुंडे, बदमाश, माफिया महाराज जिस कुर्सी को ललकार रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को ललकार रहे हैं, देश के संविधान को ललकार रहे हैं और समझा रहे हैं कि पैसा फेंकने के बाद कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। पर इस तरह की गौरक्षा पर रोक लगाने की हिम्मत ना तो पुलिस में है, ना ही योगी सरकार में। गौरक्षकों के पास एक ऐसी पारखी नजर है जो उत्तर प्रदेश की सरकार के पास नहीं है, जो उत्तर प्रदेश के पुलिस के पास नहीं है। गौरक्षकों के जैसी नजर केंद्र सरकार के पास नहीं है।
हमारे देश में ऐसा कोई लैब नहीं जो इन गौरक्षकों की पार की नज़र को चैलेंज कर सके, जो किसी भी गोश्त को देखते ही सिर्फ एक नज़र में बता सकते हैं गोश्त कौन से जानवर का है। अगर पैसा उनकी जेब में है तो गाय का गोश्त भी पनीर बन जाएगा, गौमांस भी चिकन और मटन बन जाए, लेकिन अगर जेब में रोकड़ा नहीं है तो मुर्गी का अंडा भी गौमांस बन जाएगा, चिकन मटन भी गाय का गोश्त बन जाएगा। अलीगढ़ में भी यही सब कुछ हुआ है, जहां नाम नेहाद गौरक्षकों ने बीफ कंपनी से भैंस का गोश्त ले जा रहे मुस्लिम दुकानदारों की गाड़ी रोकी, उनसे पैसे मांगे, भैंस के मांस को गौमांस बताने लगे और फिर 50,000 रुपया न मिलने पर दुकानदारों को पीटने लगे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक अलीगढ़ जिले में शनिचर के रोज गाय का गोश्त ले जाने के इल्जाम में 4 लोगों पर हमला करने और उनकी गाड़ी में आग लगाने के मामले में इतवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शनिचर को हरदुआगंज थाने में 38 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें 13 नामजद और 25 अज्ञात हैं। इस एफआईआर को पीड़ित में शुमार अकील के वालिद सलीम खान की शिकायत पर दर्ज की गई है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक पुलिस अफसर ने बताया कि 4 घायलों का अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस मामले में बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190 अपराध करने के लिए अवैध सभा, 109 हत्या का प्रयास, 308 जबरन वसूली, 310 डकैती और 3-5 संयुक्त आपराधिक दायित्व के तहत दर्ज किया गया। एफआईआर की अगर बात करें तो सलीम खान ने एफआईआर में बताया है कि जैसे ही मीट की गाड़ी पनेठी से साधु आश्रम वाले रोड थाना हरदुआगंज क्षेत्र में पहुंची तो पहले से ही रामकुमार आर्या पुत्र नामालूम निवासी हरदुआगंज और अर्जुन उर्फ भोलू पुत्र नामालूम ने साजिश के तहत चेतन लोधी, शिवम हिंदू, रविंद्र उर्फ बंटी, लवकुश, अनुज भूरा, विजय, गिरीश कुमार, अंकित महमूदपुर, राना अलेहदादपुर, विजय कुमार गुप्ता और 20-25 अज्ञात लोगों को उनकी गाड़ी को चौथ वसूली के मकसद से रोकने के लिए भेज दिया। गाड़ी को रोककर उसमें बैठे 4 लोगों को गाड़ी से नीचे उतार लिया और चौथ वसूली के तौर पर 50,000 रुपए मांगने लगे। पैसे न देने पर हत्या के इरादे से गाड़ी में सवार लोगों को बुरी तरह पीटा गया। इनकी जेबों में रखे रुपए और मोबाइल फोन को भी लूट लिया और इतना मारा कि गाड़ी के साथ आ रहे अकील पुत्र सलीम, अरबाज पुत्र इस्लाम, कदीम पुत्र मुन्ना, अकील पुत्र इब्राहिम को मरणासन अवस्था में करके बंधक बनाए रखा। पुलिस के आने के बाद अपराधी भाग गए। इस एफआईआर ने शिकायतकर्ता ने तकरीबन 15 दिन पहले घटना का जिक्र किया और बताया कि उस वक्त इन्हीं लोगों ने चौथ वसूलने के मकसद से अलीगढ़ आलमबर मीट फैक्ट्री से अतरौली मीट ले जा रही गाड़ी को रोका और चौथ वसूली के रूप में 50,000 रुपए मांग रहे थे। तब थाना अकराबाद क्षेत्र की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंचकर बदमाशों से गाड़ी को छुड़ाया। मतलब खुल्लम खुल्ला कारोबार चल रहा है। पुलिस अगर इतना ही बहादुर और ईमानदार होती तो नौबत ये ना आई होती। अब उन पुलिस वालों पर सवाल उठ रहा है जो वीडियो में पीड़ितों को मार खाते हुए देख रहे हैं। उनके सामने ही पिटाई हो रही है और वो तमाशा देख रहे हैं। ये वीडियो अपराधियों और वर्दी वालों के बीच के नजदीकी करीबी रिश्ते को बेनकाब करता है। अगर जल्द से जल्द मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इन लोगों को सबक नहीं सिखाया तो यूपी के लॉ एंड ऑर्डर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।